नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं आंसर की। जो एलडीसी है उसका फर्स्ट पेपर मास्टर पेपर है और साथ में आंसर इसका लगाते रहेंगे अपन। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पेपर को लेके। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कुछ क्वेश्चन डिलीट कर सकता है बोर्ड, लेकिन फर्स्ट जो आंसर की आई प्रोविजनल, उसके अंदर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है। जितने भी आउट ऑफ सिलेबस थे उन्होंने सबको सही माना है। तो बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन अपन मैथ्स का है और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा 5, 3, 8, 11, 13, 8, 13 और 24 में माध्यिका 2 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या है? डी। मेरे पास ये मास्टर पेपर है और आपको अपना जो पेपर है वो ओपन कर लेना है और उसके अंदर जहाँ पर भी क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके और फिर आप उसमें देख सकते हो। तो इसका हो जाएगा 11, ऑप्शन डी सही है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि 50 मीटर लंबी सीढ़ी को 20√3 मीटर ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार रखा जाए कि वह दीवार के हो जाए, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसमें बताया गया है वो डिग्री का कोण जो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो 60 डिग्री आएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ये सरलीकरण है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, 13/20 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जो फ्लड था वो था श्वेत क्रांति से संबंधित, वाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित, श्वेत क्रांति से दूध से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा डी। नंबर 5 की तरफ चलते हैं और नंबर 5 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि की समस्या नहीं है। तो इसमें है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देना, ये कृषि समस्या नहीं है। मतलब ये तो सही समाधान है कि जो कृषि समस्या है उसका सही अपन इसमें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये मास्टर पेपर है मेरे पास, तो आप इसको हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि फुटलॉज उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर हो जाएगा बी, वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो कोरापुट खनन केंद्र जो है वो स्थित है डी, ओडिशा के अंदर स्थित है। ये सही आंसर क्या है? डी, ओडिशा के अंदर है। कोरापुट खनन केंद्र उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान की है डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है कि सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है उसके अनुसार ये पूछा गया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर है सी, एकाधिकार का उदय। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर है। सी आंसर क्या है? एकाधिकार का उदय होना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 प्रतिरोध ये 1, 2, 4 ओम दे रखे हैं, तो संयोजन का सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को एक किया गया, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा ए, 0.5 ओम इसका परिणाम होगा। ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है अपना कि दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक कहते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 खतन वाला है कि उस खतन की पहचान करें जो कि कार्बन यौगिकों के लिए सत्य है। तो इसमें ये दे रखा है 4 दे रहे, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा सही आंसर बी, ए व डी सही है। मतलब ए सही है और डी सही है, ये इसमें बताया गया है, वो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है,
फिर आगे आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और 14 है अपना, गणगौर पर्व किसको समर्पित है? तो ये गणगौर पर्व जो है वो है पार्वती को। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, क्या है? डी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? तो यह है कुचामन ख्याल से, ख्याल है उससे संबंधित है, कुचामन ख्याल से। ऑप्शन नंबर सी सही है 15 का। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थित है? तो यह 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, भद्रावती। कौन सा है? भद्रावती के अंदर इसका सही है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है वह भाषण दिया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 है कि फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाती है? तो 18 का सही आंसर होगा अपने, 18 का है सही आंसर बी, क्या है? बी, समझन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है ये इसकी सही आंसर है बी, 18 का बी है। 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब उसमें क्या होती है? तो इसका सही आंसर है सी, कि लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं जब सर्किट में लघु सर्किटिंग होता है, शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं वो होता है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, 19 में सी सही है इसका। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, मैच द फॉलोइंग करना है अपन को, और कौन सा सही, उस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है कि ये भौतिक मात्रा है और इधर मापने की इकाई है। तो विद्युत धारा जो है 20 में ए आ जाएगा, इसमें 20 में ए में क्या होगा कि विद्युत धारा है कूलाम की है। फिर है बी में 4 प्रतिरोध ये आ जाएगा, सी में 2 आ जाएगा वोल्ट, और आवेश का एम्पियर का है। तो जो 20 है इसका सही आंसर है ए में, मतलब ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। इस तरीके से आंसर इसमें दे रखा है मास्टर की में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 1921 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थलीय उपग्रह कौन सा है? तो 21 के अंदर सही आंसर हो जाएगा एप्पल। कौन सा है? एप्पल है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं सी है 22 के अंदर है, वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में खालिस्तान द्वारा होती है। तो ये होती है अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी विकिरण होते उसके विरुद्ध कार्य करती है। सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और 23 है अपना कि कथन 1 और कथन 2 है, इसकी तुलना करनी है, कौन सा कथन सही उपयुक्त है? तो कथन क्या बोल रहा है? पशुओं का आहार, कथन 1 बोल रहा है पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। फिर है कथन 2, कथन 2 बोल रहा है दूध की पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो इसमें यह बोल रहा है कि कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इस बात सही आंसर हो जाएगा 23 का ए व दोनों सत्य हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं मैथ का है कि √90, तो ये 8, 9 और 10, तो प्लस 10, 9, इसका ए चॉइस का बी आ जाएगा। अगर वो अपन को प्लस में दे रखा है तो बी इसका 10 आ जाएगा सही आंसर बी। फिर है 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि दो संख्याओं में चॉइस का अंतर है और उनका गुणनफल 112 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 32। क्या होगा? 32। सी आंसर इसका सही आंसर है। बात करते हैं 26 में, और 26 के अंदर है कि ए ने 1 लाख निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया, 3 माह पश्चात बी ने निवेश किया और उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपये कुल लाभ होता है। ए के लाभ के रूप में बी के हिस्से से 36,000 रुपये कम मिलते हैं। बी ने कितना निवेश किया था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी, 2 लाख रुपये बी ने निवेश किया था। डी इसका सही आंसर है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बिंदु ए के निर्देश ज्ञात करें जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये और ये है। तो इसका सही आंसर है सी, 3 - 10।
इसका सही आंसर क्या है 3 माइनस 10, बी सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगुनी है, छत की ओर रंगने की लागत 25 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से वर्ग मीटर की दर से 5,000 रुपये और चारों ओर दीवारों की रंगाई की लागत यह है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 28 के अंदर बी हो जाएगा, 4.5 मीटर जो है कमरे की ऊंचाई है, इसमें बी इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 29 अपना बोल रहा है कि ज़मीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है जब ज़मीन पर एक बिंदु से दो विमान के उन्नयन कोण 60 और 45 क्रमश हो, तो ज़मीन से निचले विमान की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? तो ये हो जाएगी √100√3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक जन्मदिन की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसका आधार त्रिज्या 7 सेमी है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 5 टोपियाँ बनाने हैं तो शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2750 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं अपन, और ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मान बताना है। तो सही आंसर होगा इसका डी, 0 होगा इसका मान जो है डी, ऑप्शन नंबर डी है 0। आगे चलते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंग पिरामिड में परिलक्षित नहीं होगा? तो 32 के अंदर सही आंसर है ओ, जनसंख्या घनत्व जो है वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सब सम्मिलित होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ है, और 33 है साइंस का कि दिया गया रासायनिक समीकरण है, ये समीकरण दिया गया है तो इसमें सही उत्तर चुनना है अपन को। सही आंसर होगा इसका बी, डी और जो बी है, बी और डी ये दोनों है, इसका सही आंसर है। तो अपन जो है आज इस वीडियो में केवल वो क्वेश्चन पे आंसर पे बात कर रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बाकी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसको सही जानकारी के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है अपना कि एरिएटेड वाटर सामूहिक पेय सोडा पानी क्या कहलाता है? तो इसके ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, सही उत्तर चुनना है अपन को, और 34 के अंदर है बी और डी इसका सही आंसर है। ये उपयोग तो इसमें बी और डी है वो सही आंसर है। हो सकता है कि आपके बी और डी जो है वो अलग ऑप्शन में दे रखा हो, तो जो बी और डी वाला आप सही आंसर है इसमें। आगे बात करते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलता से काटी जा सकती है? तो 35 के अंदर जो सही आंसर है ए, लिथियम है, इसको चाकू से सरलता में काटा जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, और 36 का त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ABC बराबर 52 डिग्री है, PQR 80 डिग्री है, तो त्रिभुज CAB का मान अपन को ज्ञात करना था। इसका सही आंसर होगा बी, 48 डिग्री सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 37 भी उसी प्रकार है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में A और B बराबर है PQ के, और त्रिभुज B बराबर त्रिभुज वो कोण B बराबर है कोण Q के। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो सकता है? 37 में होगा सही आंसर डी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, इसका सही आंसर होगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 38 ऊपर चला गया, ये रहा कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD और कोण BAC को समद्विभाजित करता है, निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो 38 के अंदर सही आंसर होगा सी, त्रिभुज BA बड़ा है BD से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर भारत में कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर भारत में कहाँ पर है? तो श्री हरिकोटा उड़ीसा के अंदर स्थित है ये, सी इसका सही आंसर है सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित कथन की पहचान कीजिए, सत्य कथन कौन सा है इसमें से? ये 5 कथन दे रखे हैं, और 40 का सही आंसर होगा सी, बी और सी सही है इसका, बी और सी आंसर जो है आपके में दे रखा है वो सही है, बी और सी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, और
निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु नहीं है? 41 का सही आंसर होगा डी, पारा जो है क्षारीय धातु नहीं है। फिर बात करें 42 की, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो वो है बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये आकाश का नीला रंग दिखाई देता है अपन को। फिर है 43 क्वेश्चन, और 43 में ये है, इसका सही आंसर होगा 43 का डी, कोस थीटा होगा इसका सही आंसर, बराबर क्या होगा? कोस थीटा, डी इसका सही आंसर है। फिर 44 में ये सारणी दे रखी है, और इसका दर्शाए गए वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वाणिज्य संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रतिवर्ष औसत संख्या क्या होगी? ये डी दे रखी थी। तो 44 के अंदर सही आंसर है 915, इसका सही आंसर है 44 में डी, सही आंसर 915। फिर डी का ये तालिका के अंदर 2005, 6, 7, 8 विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले वानिकी विज्ञान और वाणिज्य छात्रों को संख्या दर्शाई गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि आपको जो है 5 और 6 में मानविकी संकाय के प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 7 और 8 में विज्ञान संकाय में लेने वाले संख्या का अनुपात कितना है? तो 45 के अंदर सही आंसर हो जाएगा बी, 11:12 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 46 नंबर, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अवस्थित करना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 46 में डी। पहले आएगा पारादीप, फिर आएगा विशाखापत्तनम, फिर आएगा चेन्नई, और फिर आएगा तूतीकोरिन, मतलब डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का डी इसका सही आंसर है, BADC। फिर बात करें 47, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? 47, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा K2 जिसको बोलते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर बात करें 48, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो वह है 48 में सी सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। फिर है लोग, ये लोग से संबंधित क्वेश्चन है, और लोग वाला ये लोग 27 ये है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 49 में डी, 19/9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें 50, यदि x स्क्वायर ये है तो इसका सही मान हो जाएगा 50 का सी, 65/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65/8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 51 में, और 51 में अगर ये बात करें अपन, ये गुणनखंड दे रखा है, और 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, केवल जो बी स्टेटमेंट है वही सही उत्तर है इसका। बी के अंदर डी है, अगर इसका यह हुआ डी, बी के अंदर डी दे रखा है, केवल डी जो है वो इसका सही आंसर है। आप ये देख लेना एक बार, कंफ्यूज मत होना, इसमें ये बोल रहा है कि सही आंसर कौन सा है, जो डी है केवल वही सही है इसमें। तो डी कौन से में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, तो 51 में बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है 52 में, अनुपात वह अनुपात क्या है जिसमें 1, -5 और 4, 5 जोड़ने वाले x से विभाजित होगा? तो 52 के अंदर हो जाए डी, 1:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे बाहर से 2.5 मीटर चौड़े मार्ग से घेरा जाता है, तो 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा? इस 53 में सी हो जाएगा 1,11,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार। और फिर है 54 में, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 200 किलोमीटर है, तो वर्ग की लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। 54 के अंदर हो जाएगा ए, 123 सेंटीमीटर हो जाएगा, 123 में ए है। तो वो फिर है 55 में, एक मीनार के शीर्ष के 2 बिंदु P और Q हैं जो मीनार के आधार से सीधी रेखा क्रम से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो 55 में हो जाएगा बी, 5√2 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बी इसका सही आंसर है। 56 में बात करें DNA, 56 में जो है DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार मौजूद नहीं होता है? तो 56 में हो जाएगा ए, यूरेसिल नहीं होता है, RNA में होता है यूरेसिल। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 57 में, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का क्या नाम था? तो इसका नाम था रोजी, क्या नाम था? रोजी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं 58 में, मैच द फॉलोइंग है, और अपन को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इधर ब्लड ग्रुप दे रखा है, इधर एंटीबॉडी दे रखा है, कौन से में कौन सी क्या पाई जाती है? तो 58 के अंदर हो जाएगा डी, डी के अंदर ये बोल रहा है ए के अंदर होगा सी, ए में 3 होगा, बी में ए होगा,
और सी, और ए के अंदर सी हो जाएगा, नहीं ये ए में, हाँ, और सी में 4 हो जाएगा, 1 मिनट, सी में 4 हो जाएगा, और डी है उसमें सेकंड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2 जो ऑप्शन है इसमें डी आ रहा है। आप इसमें चेक कर लेना जो है सही आंसर कौन सा है, आपके पेपर में अलग होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 59 है, कथन 1 और कथन 2 दे रहा है। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। नंबर 2 है, उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। तो इसमें कथन का सही चयन कौन सा है वो करना है, और इसके अंदर हो जाएगा ए व 2 दोनों कथन सत्य हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। सन 1800 के अंदर, सन 1800 में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था? तो वो सही आंसर है इसका ए, जॉर्ज थॉमस था, उसने राजस्थान को राजपूताना कहा था 1800 के अंदर। और ये डी आई फिर दे रखी है इसके अंदर जो है सही आंसर अपन बात कर लेते हैं कि 185 प्रति वस्तु की लागत वाली पुस्तक 10,000 प्रति प्रकाशित करने के लिए विविध कार्यों कितना खर्च किया जाता है? तो 61 के अंदर सही आंसर हो जाएगा इसका 61 में डी आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। इस 61 के अंदर 1 मिनट 5,55,000 डी ऑप्शन सही आ जाएगा इसका। फिर बात करें अपन 62 के अंदर, और 62 के अंदर सही आंसर हो जाएगा इसमें, यदि डेटा ये है तो 62 के अंदर बी हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा सही आंसर, 8.5 बी माध्यिका क्या होगी। फिर बात करें 63 के अंदर, 63 के अंदर है कि a/2 log प्लस ये दे रखा है तो बराबर यदि क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, x बराबर y, सी आंसर सही हो जाएगा, x बराबर y। फिर है 64, इलारी एरा कैलेंडर किसने जारी किया था? तो 64 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने जारी किया था इलाही एरा कैलेंडर। फिर बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है वो, डी ऑप्शन इसका सही है। बात करें फिर आगे मैथ का 66 नंबर, 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आता हुआ देखता है जिसका अनुमान कोण 30 डिग्री है। कुछ समय बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 200√3/3 बी जो आंसर है इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं आगे 67 में, और 67 के अंदर सही आंसर है अपना सी, और सी है 0 कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आप देख लेना, tan थीटा 65 वाला, इसका सही आंसर है सी में 0 इसका सही आंसर है। फिर है 68 क्वेश्चन नंबर 68, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो रंजन गोगोई है, बी इसका सही आंसर है। फिर है आरटीआई क्वेश्चन नंबर 69, आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी जून 2005 के अंदर। बात करें 70 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये हो जाएगी 70 में बी, 2015 के अंदर संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी थी ये। बात करें आगे 61 नंबर, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो ये हुए थे 1982 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं 72, और 72 में है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आदर्श वेटलैंड नगर बना था? तो इसमें है 72 में बी, उदयपुर। तो ये वैसे तो सभी बने थे लेकिन ये राजस्थान के हिसाब से इसने बी दिया है ऑप्शन। फिर है 73, और 73 है अपने 73, किसानों पर चौरी कर किसने अधिरोपित किया था? तो ये सीकर के थे, रावकर्षण सिंह सामंत थे, उन्होंने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर है 74 के अंदर है क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है? तो 74 के अंदर है बी, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को गति मिली थी, यह औद्योगिक क्रांति का जो है राजनीतिक परिणाम था। फिर चलते हैं अपन आगे 75, उपरमाल पंचबोर्ड का गठन खालिस्तान के द्वारा किया गया था। 75 के अंदर है डी, विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 के अंदर
ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। फिर है अहमद, ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज था कि अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में खालिस्तान के शासनकाल में हुआ था, तो यह शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन है। कईयों ने इसका खबर बताया था, कईयों ने शाहजहाँ बताया था, लेकिन सही आंसर बोर्ड ने जो है सी माना है, शाहजहाँ। 77 नंबर है, अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? 77 में है, तो सी है, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए है, राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है, वो जोधपुर के अंदर है। फिर है 78 नंबर, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजाजी का जो जन्म है किस जिले में हुआ था? तो यह है 78 के अंदर है, बी नागौर के खरनाल के अंदर हुआ था, कल इनकी जयंती भी है। 79 है, सुप्रसिद्ध 79 सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताए जिसने केसरिया बालम अवनी मार्फत दास तो अमृत प्रदान किया था? 79 में डी अल्लाह जिलाबाई था। और फिर बात करें 80 के अंदर क्या है सही आंसर? 80 मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? 80 के अंदर हो जाएगा ए उभयोतल, उभयोतल हो जाएगा इसमें, उभयोतल। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उभयोतल। 81 है, कोयले जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना एक प्रक्रिया है, तो किसका है 81 में? 81 में सी ऑक्सीकरण की है, ये उदाहरण ऑक्सीकरण का है। 82 के अंदर है, नीचे दिए गए पोषक चक्रों में से कौन सा चक्र औषधि का प्रकार होता है? निम्न में से सही उपयोग कौन सा है? तो 82 के अंदर हो जाएगा डी सल्फर और फास्फोरस चक्र जो है इसका आंसर है, सल्फर और फास्फोरस डी है। फिर बात करें 83, निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 83 के अंदर बी है, टेढ़ा आएगा, बी टेढ़ा, हिरन, गन्ना, तन्ना और बेदक, यह आ जाएगा डी, बी जो ऑप्शन है, टेढ़ा, हिरन, गन्ना तथा तन्ना, बेदक। 84 है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोग में सही तरीका है? तो 84 बी है, डीएनए फिंगरप्रिंट है जो इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इसमें रोग दे रखे हैं और इधर कारक दे रखे हैं। तो ए फाइलेरियासिस जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, ये दे रखा है अपन को, और रोग एक सूची 1 और सूची 2, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी में क्या दे रखा है? फाइलेरिया होता है, वेचूरिया, और निमोनिया होता है एक, और सी में हो जाएगा मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाइड। तो ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 जो आंसर है। लास्ट में जो डी में 3 है वो सही इसका आंसर है, आप अपने हिसाब से ये देख लेना अपने आंसर में, इसमें 3 आएगा, सी आएगा इसके अंदर। 86 जो है उसकी बात करें, निम्न में से कौन से फेराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? ये था इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है, बी इसका सही आंसर है। 87 उस कथन की पहचान करें जो जंग लगने के संबंध में गलत है, गलत का अपन को इसका सही उत्तर बताना है, और 87 के अंदर है डी, बी और सी जो है उसका ये गलत है, बी और सी, एक बार आप और देख लिए, बी और सी जो है वो गलत है, इसमें डी दे रखा है, बी और सी जो है गलत है, 87 के अंदर डी आ जाएगा। फिर बात करें 88, सोडियम धातु खालिस्तान में भंडारित होती है, केरोसिन में होती है, 88 के अंदर ए हो जाएगा, केरोसिन के अंदर सोडियम धातु, पोटेशियम, ये सब दोनों धातु। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के जनक कौन? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो लुई 16 थे, ए ऑप्शन सही है। फिर 90, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 90 का डी आ जाए, सारनाथ के अंदर दिया था, कहाँ पर? सारनाथ के अंदर। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा अपने चीनी उद्योग, डी आ जाएगा इसके अंदर सही आंसर। और फिर बात करें 92, और 92 के अंदर है अपने विच ऑफ द, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो सी आ जाएगा, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट। फिर बात करें 93, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? 93 के अंदर डी आ जाए, जोधपुर इसका नहीं था, जोधपुर।
94 कि निम्नलिखित में किसने शाही दरबार में सिजदा और फाइबोस की प्रथा प्रारंभ की थी? 94 में सी बलबन ने। किसने की थी? बलबन था, सी। 95 सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेडच के किनारे था? 95 में ए चित्तौड़गढ़ किला। बात करें फिर आगे 96 आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 97 कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको निम्न में से किस जिले में एग्रो फीड विकसित नहीं किया है? तो यह आ जाएगा अपने चूरू, नहीं जयपुर आ जाएगा इसके अंदर। 96 के अंदर जयपुर के अंदर नहीं किया है। 96 में ए नहीं 97 के अंदर है डी कोटा के अंदर इसका 97 में डी आएगा। कोटा जो है इसमें नहीं किया, विकसित किया गया है। अच्छा विकसित किया गया है, सॉरी ये पूछा है विकसित किया गया है तो कोटा के अंदर किया गया, ठीक है। कोटा, गंगानगर, जोधपुर, अजमेर या अलवर 4 जगह किया गया है तो कोटा के अंदर किया गया है, ठीक है। सॉरी ये बात करते हैं 98 लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 98 के अंदर सी थे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे जो लंदन के अंदर इंडिया हाउस की संस्थापक थे, सी इसका सही आंसर है। 99 निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारतीय पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 99 के अंदर है डी कोच्चि बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। 100 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो यह हो जाएगा सही आंसर बी मणिपुर नहीं करता है, मणिपुर। फिर है 101 डेटा 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39, 3 के साथ माध्यिका व मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। 101 के अंदर सही आंसर है 7.75, सी इसका सही आंसर है 101 में। फिर बात करते हैं 101 और 101 के बाद में है अपने 102 है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम है यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या गुणनफल 272 है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? 102 के अंदर है सी 16 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है 103 एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुजा परिमाप समान है यदि वर्ग का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर तो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 103 के अंदर सही आंसर हो जाएगा डी 64√3। फिर है 104 यदि 4 अक्ष क्यूब 3 तो और ये है 2 अक्ष प्लस 2 तो के का मान क्या होगा? के का मान गुणनखंड है और 104 के अंदर हो जाएगा सी -1 इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं 105 ये भी गुणनखंड है और इसका सही आंसर हो जाएगा 105 के अंदर ए 198 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? 198। फिर बात करते हैं 106 में एक ठोस सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का कुल सतही क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने 106 में सही आंसर है 106 सी 770 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है 107 और 107 के अंदर है कि एक 384 सेंटीमीटर सतही क्षेत्र वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री में से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक का सतही क्षेत्र 96 सेंटीमीटर है? तो 107 में हो जाएगा ए 8 घन ऐसे बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं 108 ए बी सी एक साझेदारी यह अनुपात निवेश करते हैं 4 माह पश्चात हिस्सा 50 में वृद्धि हो जाती है वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा कितना होगा? 108 में डी 4000 इसका सही आंसर है डी। फिर बात करते हैं 109 विपुल टूर पर है और उसके पास अपने खर्चे के लिए 360 रुपये है। यदि वह अपने टूर से 4 दिन आगे निकल जाता है तो उससे अपने दैनिक खर्च में 3 रुपये कटौती करनी होगी। विपुल कितने दिनों के लिए टूर पर जाता है? 109 के अंदर डी 20 दिन के लिए जाता है। कितने दिन के लिए? 109 में डी 120 दिन। 110 के अंदर है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था? तो ये था 52वां सी 110 के अंदर सी 52वां 1985 के अंदर किया गया दल बदल से संबंधित है। और 111 है मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? 111 के अंदर ए हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। बात करते हैं 112 के अंदर और 112 है कि राजस्थान की सूक्ष्म भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 112 के अंदर है सी एक सी इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस मात्रा होती है, ये सही नहीं है बाकी सही है। फिर बात करते हैं 113 की और 113 है
कि निम्न नदियों को भारत में नक्शे पे बताए अनुसार उत्तर से दक्षिणी तरफ व्यवस्थित करना है कि कौन सी नदी उत्तर में है फिर उसके दक्षिण में, इस तरीके से पूछा है क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा बी है। पहले आएगी चंबल नदी आती है, फिर आती है नर्मदा आती है, और फिर उसके बाद में कावेरी और कृष्णा नहीं गोदावरी के बाद में कावेरी आएगी, कावेरी सबके बाद में आएगी बी। फिर बात करते हैं 114 की तरफ, और 114 है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे। 114 के अंदर हो जाएगा डी, आचार्य तुलसी थे। 115 क्वेश्चन नंबर 115 है वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है। 115 में हो जाएगा सी, ये मंदिर से संबंधित है, वेदिका अमालक शिखर। फिर है 116 में वो एक कथन है, फिर इसका निष्कर्ष दिया है कि ब्रिटिश सरकार 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जिसे साइमन कमीशन कहा गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा 116 में ए और बी दोनों सही है। फिर बात है 117 सन 2023 वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अजय बंगा हो जाएगा सी। 117 के अंदर सी हो जाएगा सी। 118 के अंदर फिर है निम्नलिखित में से 118 निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए नोडल प्रमुख उद्योग है। 118 के अंदर सी, पेट्रो रसायन उद्योग। फिर आगे बात कर रहे हैं 119 राजस्थान निम्नलिखित तांबा खदान को दक्षिण की दिशा से व्यवस्थित कीजिए। 119 के अंदर हो जाएगा बी, DCBA हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है 120 एक विद्युत विभाग के द्वारा जारी की गई थी, ये एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, के समकोण पर होती है। फिर है 121 तरफ ले चलते हैं आपको। फिर चलते हैं 121 की तरफ, और 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनिक जीव का नतीजा नहीं है। 121 के अंदर डी है, पूसा स्वर्णिम करना, ये इसका नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ, वो 122 है अमीबियासिस जो है रोगों के वर्गीकरण नहीं है, तो ए हो जाएगा इससे प्रोटोजोआ वर्गीकृत है, प्रोटोजोआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 123 है मनुष्य में लिंग निर्धारण खालिस्तान पर होते हैं, तो XY हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 23 में ए सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 124 है डीएनए में प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान कीजिए, तो 124 के अंदर हो जाएगा बी है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर बी। ठीक है, 125 की तरफ चलते हैं अपन, और 125 है हिमालय के किस भाग में करेगा भू आकृति है। 125 के अंदर बी, तो ये कश्मीर हिमालय है, बी कश्मीर हिमालय। फिर बात करें 126 की तरफ, 126 है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, तो ये रामगढ़धारी हो जाएगा इसमें, 126 में ए बूंदी के अंदर है। फिर बात करें 127 की तरफ, आइजोल राजधानी किसकी है, तो आइजोल राजधानी है मिजोरम की, ए ऑप्शन सही है इसका। फिर बात करें 128 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष में संकल्प स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा बी 2005 के अंदर, 128 में बी। फिर बात करें 129 के अंदर, और 129 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इधर आपको लोक कला दे रखी है, इधर सामग्री दे रखी है, किससे क्या बनती है ये है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 129 में ए सही है इसका। ए में ये है, ए में 4 आएगा, फिर है बी में 3 आएगा, फिर है सी में 2 आएगा, और कावड़ में लकड़ी आएगी, तो इस प्रकार से 4 3 2 1 ये इसका सही आंसर है। ए में 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, एक बार आप दोबारा देख लिए, ऑप्शन नंबर 129 में ए, 129 ए में 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। थेवा कला राजस्थान के किस जिले में संबंधित है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, 130 के अंदर 4 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 131 में बी है, 1945 में हुई थी। लोक कथाएँ 1960-75 समूह बातारी फुलवारी जो है वो किससे संबंधित है, विजयदान देता बी से संबंधित है। सार का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, 133 में सी। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म है ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए इसका सही आंसर है। फिर बात करें अपन 135
कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों से संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 135 के अंदर हो जाएगा सी, वर्ष 2022 के यूनेस्को वालर ये से संबंधित नहीं है। 136 जो सूची ए को सूची दे लिस्ट ए को विटामिन और विटामिन बी दे रखा है, तो 136 के अंदर हो जाएगा सी। सी के अंदर क्या है? 3, 4 और 3 में, सी में ए और बी में ये, तो सी में है 3, 4, 1, 2, ये आपको सही आंसर करना है 3, 4, 1, 2। फिर है 37, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्न में कौन सा इसका नहीं है? 137 के अंदर हो जाएगा बी, अंतिम पुष्प की स्थिति, इसका सही आंसर नहीं है। फिर बात करते हैं, ये है 138 कथन 1 और कथन 2, इसका सही आंसर हो जाएगा 138 के अंदर सी, कथन ए सही है किंतु कथन 2 असत्य है। ठीक है, 1939 में चलते हैं अपन। प्रोपेनॉल क्या है? तो 139 में डी एल्कोहल होती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। 140, उस कथन की पहचान करिए जो दीर्घ दृष्टि दोष से संबंधित नहीं है। 140 के अंदर सी, प्रकाश किरणें रेटिना से सम्मुख केंद्रित होती है, सी। फिर 141, निम्न में से किसे किले के बारे में कहा गया है कि वह आर्मर बत्तरबंद क्या है? कौन से किले के बारे में? तो यह रणथंभौर है, डी, 141 में डी। फिर है 142, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह सवाई प्रताप सिंह, ये इसका सही आंसर है। फिर है 43, मुगल 143 है, मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आए थे? तो ये हो जाएगा बी, जहांगीर, 1600। 143 में हो जाएगा, 143 में बी, जहांगीर के समय आए थे 1616 में। 144 में मौर्यकालीन प्रणाली निम्नलिखित में से राजस्व वसूल के प्रभावी कौन था जो कि आय लेखा का करता था? 144 में डी, समाहर्ता होता था। फिर है मल जनपद की राजधानी 145, वो ये हो जाए डी, कुशावटी, कुशीनगर, तो कुशीनारा। फिर है 146, जैन के प्रथम तीर्थंकर, तो 146 के अंदर है सी, ऋषभनाथ। 147 से विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। और फिर अब लास्ट 3 क्वेश्चन और है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब बनने को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। फिर है लास्ट 2 क्वेश्चन और है कि यदि बहुभुज 150 है तो इसका सही आंसर कितनी भुजाएं होगी? तो 12 हो जाएगी इसकी। 149 में बी, डी 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? डी। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में बाह्य कोण बी और सी ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 69 डिग्री। ये थी आंसर की, आपने मिला ली होगी, चेक कर ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।